हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंडेक्स में ट्रेड करने का बहुत सारा एडवांटेज है एंड कुछ डिसएडवांटेज भी है, बट इंडेक्स में डायरेक्टली हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए दो ऑप्शन है। एक, आप फ्यूचर के थ्रू इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं एंड सेकंड ऑप्शन के थ्रू आप इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स, फिर निफ्टी इंडेक्स। तो इंडेक्स में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू पोजिशनल या इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, बट फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व रहता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस का रिक्वायर होता है एंड नॉलेज का भी रिक्वायरमेंट होता है एंड ज़्यादा कैपिटल का भी रिक्वायरमेंट होता है। जो लोग एक्सपीरियंसड है, मार्केट में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है एंड कैपिटल भी है, तो उन लोगों के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन एक बेटर ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांसेस रहता है एंड जो लोग एक्सपीरियंसड है उन लोग रिस्क को भी प्रॉपर तरीके से मैनेज करना जानता है, तो उन लोगों के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एक बेटर ऑप्शन हो जाता है। बट जो लोग बिगिनर्स है, तो उन लोग कैसे ट्रेड करें, इंडेक्स में कैसे ट्रेड करें, क्योंकि बिगिनर्स लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं रहता है, नॉलेज नहीं रहता है एंड कैपिटल भी कम रहता है। तो उन लोग इंडेक्स में कैसे ट्रेड करें, निफ्टी 50 इंडेक्स में कैसे ट्रेड करें, कम रिस्क लेके कम कैपिटल से इंडेक्स में कैसे ट्रेड करें, निफ्टी 50 इंडेक्स में कैसे ट्रेड करें, वो आगे हम डिस्कशन करेंगे। जैसे हम निफ्टी भी सीटीएफ से इन्वेस्टमेंट करके स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं, एक अर्निंग जनरेट करते हैं, सेम ऐसे हम निफ्टी भी सीटीएफ में इंट्राडे करके भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रेड करके भी प्रॉफिट कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं। हम इंट्राडे बेसिस पे हम शॉर्ट करके भी निफ्टी भी सीटीएफ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, बट शॉर्ट पोजीशन हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, होल्डिंग पे हम लेके नहीं जा सकते। बट इंट्राडे बेसिस पे हम दोनों साइड से ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों साइड में हम ट्रेडिंग करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एंड निफ्टी भी इसमें ट्रेड करने के लिए हमारा इंडेक्स निफ्टी 50 रहेगा। सिर्फ हम जो ट्रेडिंग है वो हम निफ्टी बीस में, जो पोजीशन रहेगा वो हमारा निफ्टी बीस में रहेगा। इंडेक्स हमारा चार्ट जो फॉलो करना है वो हमारा निफ्टी 50 का चार्ट रहेगा। एंड निफ्टी बी सीटीएफ का, जैसे आप सभी लोगों को पता होगा, निफ्टी बी सीटीएफ का जो प्राइस है वो निफ्टी 50 से ही निकल के आता है। तो इसमें हम जैसे स्टॉक में हम ट्रेड करते हैं एंड स्टॉक में जैसे ब्रोकर मार्जिन प्रोवाइड करता है, सेम ऐसा है निफ्टी भी सीटीएफ में भी ब्रोकर मार्जिन प्रोवाइड करते हैं एंड स्टॉक के जैसा है हम निफ्टी भी सीटीएफ में भी ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। तो हम एक कंपैरिजन करेंगे निफ्टी भी सीटीएफ में ट्रेड करने के लिए कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, कितने कैपिटल पे आप कितने क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं, वो देखेंगे। एंड निफ्टी भी सीटीएफ में कितना रिस्क रहता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कितना रिस्क रहता है, वो देखेंगे। कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, एंड निफ्टी भी सीटअप में कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, रिस्क कितना रहता है, रिवार्ड कितना रहता है, तो तीनों का हम कंपैरिजन करेंगे। निफ्टी भी सीटअप में इंट्राडे ट्रेड कैसे करते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आपको दिखाएंगे निफ्टी भी सीटअप में कैसे इंट्राडे ट्रेड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना कैपिटल का रिक्वायर्ड होता है, फ्यूचर में कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, ऑप्शन में कितना रिक्वायर्ड होता है। ऑप्शन में भी दो ये रहता है, एक बाइंग करके भी हम काम कर सकते हैं, सेलिंग करके भी काम कर सकते हैं, दोनों में देखेंगे हम कितना कैपिटल का रिक्वायर्ड होता है। बाद में हम निफ्टी बीस का भी देखेंगे, निफ्टी बीस में भी कितना कैपिटल का रिक्वायर्ड होता है वो देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ निफ्टी मार्च कॉन्टैक्ट हमने ऐड किया, फ्यूचर कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे ऐड किया, 17,082 के आसपास चल रहा है प्राइस। बाद में फिर हम नियर बाय जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमने ऐड किया, 17,100 का हमने सी ऐड किया, पी भी हमने ऐड किया। बाद में हमने निफ्टी बीस भी ऐड किया। फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर में देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे क्वांटिटी दिखा रहा है। क्वांटिटी देखिए, फ्यूचर में 50 क्वांटिटी फिक्स्ड है, मतलब एक लॉट में अगर आप ट्रेड करना चाहेंगे तो क्वांटिटी आपका फिक्स्ड रहेगा 50 क्वांटिटी। तो 50 क्वांटिटी के नीचे आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्वांटिटी को आप यहाँ पे मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे इंट्राडे पे जाएंगे, प्रोडक्ट इंट्राडे रहेगा। तो देखिए नीचे यहाँ पे आपको मार्जिन दिखेगा, तो 1 लाख के आसपास देखिए यहाँ पे मार्जिन बता रहा है एंड चार्जेस देखिए 61 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे चार्जेस बता रहा है। तो ये तो हो गया हमारा फ्यूचर का। बाद में हम ऑप्शन में जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन में हम दो तरीके से हम काम कर सकते हैं। अगर आपका व्यू लॉन्ग साइड का है तो आप कॉल बाइंग करके भी आप ट्रेड कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, या आप पुट सेलिंग कर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, पुट सेलिंग करके भी आप लॉन्ग ट्रेड जनरेट इनिशिएट कर सकते हैं। दोनों का रिस्क प्रोफाइल अलग रहता है। तो पहले हम बाइंग में देखेंगे, बाइंग में कितना कैपिटल लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बाइंग में क्वांटिटी हमारा सेम रहेगा, जो फ्यूचर में जितना क्वांटिटी था ऑप्शन में भी उतना ही क्वांटिटी है, एक लॉट में 50 क्वांटिटी है, क्वांटिटी को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो देखिए फ्रेंड्स, बाइंग में हमारा 5,400 के आसपास हमारा कैपिटल का रिक्वायर्ड होता है, बट इसमें रिस्क अलग रहता है फ्रेंड्स। रिस्क जो है फ्यूचर में अलग रहेगा, ऑप्शन में अलग रहेगा, ऑप्शन में भी बाइंग में रिस्क अलग रहेगा, सेलिंग में अलग रहेगा, वो भी हम देखेंगे। एंड निफ्टी बीस में भी रिस्क अलग रहेगा। तो ये हमारा बाइंग का हो गया। बाद में हम सेलिंग में देखेंगे।
अगर आपका व्यू लॉन्ग साइड का है तो आप सेलिंग करके भी कर सकते हैं। तो वो केस में हम पुट सेलिंग में जाएंगे। तो पुट सेलिंग में देखिए यहाँ पे हम इंटरडे सेलेक्ट किया प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मार्जिन दिखा रहा है 98,000 के आसपास, 99,000 के आसपास। तो 1 लाख के आसपास यहाँ पे भी मार्जिन मनी बता रहा है। इतना कैपिटल आपको लगेंगे, मतलब एक लॉट पे ट्रेड करने के लिए फ्यूचर में भी 1 लाख के आसपास लगेंगे निफ्टी 50 में। एंड ऑप्शन में भी सेलिंग करके अगर आप काम करना चाहते हैं तो भी 1 लाख के आसपास आपको कैपिटल लगेगा। एंड ऑप्शन में थोड़ा वेरी करता है, ये मार्जिन जो है ये थोड़ा वेरी करता है, मतलब डे वाइज भी थोड़ा वेरी करता है। एंड जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है ऑप्शन में उसके ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है। तो चलिए अभी हम निफ्टी बीस का देखते हैं। तो निफ्टी बीस में देखिए यहाँ पे आप क्वांटिटी आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हैं। आपका रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, क्वांटिटी परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 100 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से रहेगा। तो मैं यहाँ पे 500 क्वांटिटी एज्यूम कर रहा हूँ। बिगिनर लेवल पे अगर आप 500 क्वांटिटी से अगर आप ट्रेड करते हैं निफ्टी बीस ETF में, एंड अगर आप 1 पॉइंट का भी अगर आप स्टॉप लॉस रखते तो आपका जो रिस्क रहेगा वो 500 रहेगा रिस्क। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से, बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मैंने 500 क्वांटिटी एज्यूम किया। आप क्वांटिटी को मॉडिफाई कर सकते हैं आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। तो 500 क्वांटिटी में देखिए अराउंड 18,000 के आसपास यहाँ पे देखिए मार्जिन मनी बताया। तो यहाँ पे हमने कैपिटल नोट डाउन किया, फ्यूचर में कितना कैपिटल का रिक्वायर्ड होगा, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग एंड निफ्टी बीस में कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे हमने नोट डाउन किया, हमने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट किया, इसमें थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। तो अभी हम रिस्क कैलकुलेट करेंगे। फ्यूचर में ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, निफ्टी बीस में कितना रिस्क रहता है, पर ट्रेड में कितना रिस्क रहता है वो कैलकुलेट करेंगे। बाद में हम रिवॉर्ड भी देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्यूचर में अगर हम ट्रेड लेते एंड निफ्टी 50 में अगर हम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते, हम एज्यूम कर रहे हैं स्पॉट में निफ्टी 50 में हम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो निफ्टी 50 में अगर हम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते तो फ्यूचर भी हमारा 20 पॉइंट का रहेगा। तो 20 पॉइंट अगर हम स्टॉप लॉस लेते फ्यूचर में, एंड एक लॉट में हमारा 50 क्वांटिटी रहता है, हम एक लॉट के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा 1000 का रिस्क हो रहा है, क्योंकि 20 इंटू 50, तो 1000 का हमारा यहाँ पे रिस्क हो रहा है फ्यूचर में। सेम बाइंग में हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा रिस्क 1000 का हो रहा है। सेलिंग में एज कम्पेयर टू बाइंग स्टॉप लॉस थोड़ा कम पॉइंट के स्टॉप लॉस में हमारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा 750 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। एंड निफ्टी बीस में तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम निफ्टी 50 में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते तो यहाँ पे 0.20 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा लिक्विडिटी इशू रहता है निफ्टी बीस में, तो स्टॉप लॉस हम 0.5 कंसिडर करेंगे। तो 0.5 भी अगर हम कंसिडर करते हैं स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे देखिए हमारा 500 क्वांटिटी के हिसाब से 250 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है। फ्यूचर में हमारा 1000 का हो रहा है, ऑप्शन बाइंग में 1000 का स्टॉप लॉस हो रहा है 20 पॉइंट के हिसाब से। सेलिंग में हमारा 750 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हो रहा है। एंड निफ्टी बीस में हमारा 250 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हो रहा है। एंड रिवार्ड हम 1:2 के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो वो हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो फ्यूचर में 1:2 के हिसाब से हमारा 2000 का हमारा रिवार्ड हो रहा है, पर ट्रेड में, पर लॉट में 2000 का हमारा रिवार्ड हो रहा है। सेम बाइंग में 2000 का हो रहा है, इनमें हमारा 1500 का रहेगा, या आप 2000 का ही पकड़ लीजिए, 2000 का भी हमारा सेलिंग में भी रिवार्ड रहेगा। निफ्टी बीस में हमारा 500 रुपीज़ का रिवार्ड रहेगा, 500 रुपीज़ का हमारा टारगेट रहेगा। 500 क्वांटिटी के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, रिस्क के हिसाब से हम 1:2 के हिसाब से 500 हमारा रिवार्ड रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आप रिवार्ड को मत देखिए। तो अगर आप रिवार्ड देखेंगे तो रिवार्ड के हिसाब से आपको कम लगेगा निफ्टी बीस में। आप अगर बिगिनर है, मार्केट को सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं मार्केट से, तो आप रिस्क को देखिए। आपको यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में रिस्क ज़्यादा हो रहा है, एंड अगर आपके पास कैपिटल कम है तो 1000 का रिस्क, पर ट्रेड में 1000 का रिस्क ये थोड़ा बड़ा हो सकता है आपके लिए। तो वो हिसाब से 250 रुपीज़ का निफ्टी बीस में हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है, पर ट्रेड में हमारा रिस्क जो है 250 रुपीज़ का हो रहा है 500 क्वांटिटी के हिसाब से। एंड सेम हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन में 1000 के आसपास हमारा रिस्क हो रहा है। तो अगर आप बिगिनर लेवल पे है, मार्केट को सीख रहे, समझ रहे, तो आप रिस्क को देखिए। तो रिस्क के हिसाब से बिगिनर लेवल पे निफ्टी बीस में ट्रेड करना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, बट रिवार्ड के हिसाब से आपको कम दिखेगा, बट रिस्क के हिसाब से एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो वो हिसाब से हमने कंपैरिजन निकालने के लिए ट्राई किया, फ्यूचर, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, निफ्टी बीस में ट्रेड करने के लिए कितना कैपिटल का रिक्वायर्ड होता है, कितना रिस्क रहता है पर ट्रेड में, एंड डाटा आपके सामने है। तो वो हिसाब से आपका रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप कितना एक्सपीरियंस्ड है,
आपके पास कितना कैपिटल है एंड आप कितना रिस्क ले सकते हैं पार ट्रेड में, वो हिसाब से फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड वो हिसाब से फिर आप निफ्टी 50 में इंडेक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड अगर आप बिगिनर लेवल पे है तो आप निफ्टी 20 में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस्ड होगा, आपका कैपिटल ग्रो होगा, तो वो हिसाब से फिर आगे जाके आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी स्विच कर सकते हैं ताकि आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो। अभी हम देखते हैं निफ्टी 20 में कैसे ट्रेड करते हैं। तो उसके लिए आपको निफ्टी 50 चार्ट को फॉलो करना है। तो पहले आपको निफ्टी 50 चार्ट पे सेटअप ढूंढना है। तो आप जो भी सेटअप फॉलो करते हैं एंड जो भी टाइम फ्रेम पे आप चार्ट को एनालिसिस करते हैं वो हिसाब से करना है। एंड जैसे ही आपका सेटअप एक्टिवेट होगा यहाँ पे निफ्टी 50 में, जैसे सेटअप एक्टिवेट होगा तो फिर आप यहाँ पे निफ्टी 20 में जाना है। अगर आपका बाई सिग्नल जनरेट हुआ तो यहाँ पे आपको बाय करना है, क्वांटिटी आपके हिसाब से रहेगा एंड प्रोडक्ट आपका इंटरडे रहेगा। निफ्टी 20 चार्ट के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस को पुट करना है। बट आप यहाँ पे जो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल है वो कैंडल को आप कंसिडर मत कीजिए, बाकी जो रहेगा ड्यूरिंग द डे जो आप प्राइस एक्शन रहेगा वो हिसाब से फिर आप स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं, या आप स्टैंडर्ड 0.5 या 1 पॉइंट का 0.5 का आप स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं। एंड टारगेट भी आप निफ्टी 20 चार्ट के हिसाब से आप टारगेट को सेट कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स हम निफ्टी 20 ETF ट्रेडिंग रिलेटेड हमने सारा पॉइंट हमने कैप्चर किया। सेम हम बैंक 20 ETF ट्रेडिंग के रिलेटेड, बैंक 20 ETF इंट्राडे ट्रेडिंग रिलेटेड भी मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया। उसमें कुछ हम ट्रेडिंग भी शेयर किया, ट्रेड डिटेल्स भी हम शेयर किया, तो वो भी आप देख सकते हैं, रेफरेंस पर्पस वो भी देख सकते हैं। एंड अगर ETF रिलेटेड कोई भी अगर आप डाउट है इंट्राडे बैंक 20 एंड निफ्टी 20 इंट्राडे ट्रेडिंग रिलेटेड अगर आपका कुछ क्वेरी है, डाउट है, वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका आंसर करने के लिए ट्राई करूँगा। एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।